Hello student, class 12th. Welcome in Faizan sir accountancy classes. Today topic is workman compensation reserve. यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप के बाकी यूनिट्स में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में इसका ट्रीटमेंट आपने ऑलरेडी सीख चुके हो। अब मुझे सीखना जो है, हम लोगों को सीखना है कि एट ए टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वर्कमैन कंपनसेशन गिवन इन द लायबिलिटी साइड, तो हाउ टू ट्रीट, किस तरीके से ट्रीट करेंगे और वो कौन कौन से कंडीशन होगी उसको हम लोग देखेंगे। उसके लिए एक हम लोग जो एग्जाम्पल लेते हैं कि ए एंड बी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 3:2. Their balance sheet was as follows. Workman compensation reserve अमाउंटिंग इज, मान लिया कितना है, 60,000। 4 केसेस बनते हैं जिसमें फर्स्ट केस है ये आपका बैलेंस शीट में होगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसके बारे में कहेगा। सपोज दैट केस नंबर 1, देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के थ्रू कोई कंप्लेन नहीं है। तो जब कोई कंप्लेन ना हो तो फुल जो अमाउंट्स है पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसका बैलेंस क्या होता है, लायबिलिटीज क्रेडिट ट्रांसफर करोगे तो इसे क्या लिखोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's capital account to B's capital account. ओके, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपका, 3:2। यानी ये जो 60,000 अमाउंट है वो 60,000 इंटू 3/5, 5 से डिवाइड करेंगे 12, 3 का 36,000 और ये 60,000 इंटू 2/5 24,000। नो क्लेम, फुल अमाउंट डायरेक्टली ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हेन क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी ये 60,000 अमाउंट है और क्लेम इससे कम हो तो उस सिचुएशंस में क्या एंट्री होती है, तो एक लेते हैं केस 2। There is claim rupees 20,000 against it। कितना क्लेम है, There is claim rupees 30,000 against it, यानी इस रिजर्व के अकॉर्डिंग कितना क्लेम है, 20,000। सिर्फ और सिर्फ आपकी लायबिलिटी कितने की बन रही, 20,000 की। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट्स है वो पार्टनर के लिए क्या है, बेनिफिट है और उसे वो अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर। और कोई भी क्लेम या लायबिलिटी को पे करने के लिए अमाउंट्स कहां ट्रांसफर किए जाते हैं, रियलाइजेशंस अकाउंट में। तब क्या एंट्री करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल अमाउंट कितना है, 60,000, 20 जो है आपका कहां चला जाएगा,
क्लेम के लिए रियलाइजेशन के अकाउंट में, और रिमेनिंग जो अमाउंट है 40,000 उसे पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब 40,000 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा, 24,000। ये 40,000 इंटू 2/5 16,000। ठीक है, अब ये ए नंबर होगा। अब क्योंकि ये अमाउंट जो क्लेम का है कहां ट्रांसफर हुआ, रियलाइजेशन, यानी इस रिजर्व से किसमें ट्रांसफर किया गया, रियलाइजेशन। और जब इस क्लेम को पे करेगा फर्म तब इसके वहां एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना है क्लेम, 20,000। ये 20,000 यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे। नो क्लेम, फुल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लेस देन, तो अमाउंट ऑफ क्लेम ट्रांसफर टू रियलाइजेशन एंड रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और क्लेम मनी देन आफ्टर पेड। अब आती है सिचुएशन केस 3। There is claim rupees 60,000. There is claim rupees 60,000 against it. यानी आपका रिजर्व भी कितना है 60,000 और जो है क्लेम भी कितना उसके अगेंस्ट बन रहा है 60,000। यानी फुल जो अमाउंट जो रिजर्व का आपने कर रखा है वो टोटल यूटिलाइज क्या हो जाएगा, क्लेम में चला जाएगा। यानी पार्टनरों को कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में देखें इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसे क्या कर दोगे, डेबिट, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना लिखोगे 60,000। ओके, और देन आफ्टर क्लेम का पेमेंट करना है तो उसके लिए एंट्री होगी जब पेमेंट करोगे, क्योंकि उस क्लेम को कहां ट्रांसफर किया है रिजर्व का पैसा, रियलाइजेशन में। तो जब पेमेंट करोगे तो वो किसके थ्रू करोगे, रियलाइजेशन के थ्रू करोगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना लिखोगे 60,000। फोर्थ सिचुएशन में क्या है कि क्लेम इज मोर देन अगेंस्ट रिजर्व, यानी क्लेम आपका जो है रिजर्व जो है 60 है तो क्लेम मोर देन कितना होगा 60,000। तो वो देखें क्या हो सकता है। केस 4, देयर इज क्लेम रुपीज मान लिया 90,000 अगेंस्ट इट, यानी कितना है आपका 90, यानी 60 आपने रिजर्व किया और क्लेम कितना हो रहा है 90। तो आपको 30,000 जो एक्सेस मनी है उसको भी आपको किसके थ्रू पेमेंट करना होगा, ये डिसोल्यूशन के वर्क के लिए कौन सा अकाउंट ओपन किया आपने, रियलाइजेशन, तो उसके थ्रू होगा। तो इस अमाउंट को पहले कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में। तब एंट्री होगी वर्कमैन नंबर 1, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना उससे मिल पाएगा 60,000, लेकिन फर्म को पेमेंट टोटल कितना क्लेम का देना होगा 90,000। तब दूसरी जो एंट्री की जाएगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लेम पेड कितने से
90,000। ये 4 जो है केसेस मोस्टली आपके बनते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे। एक बार फिर आप देख लें कि वर्कमैन कंपनसेशन गिवन इन द लायबिलिटी साइड और एडिशनल इंफॉर्मेशन नो क्लेम अगेंस्ट जो है वर्कमैन कंपनसेशन, तो फुल वर्कमैन कंपनसेशन मनी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। जब सेकेंड सिचुएशन है क्लेम लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो जितना अमाउंट क्लेम का होगा वो रियलाइजेशंस में ट्रांसफर होगा। जैसे सपोज दैट कि क्लेम 20,000 अगेंस्ट इट है, तो 20,000 रियलाइजेशन में डिफरेंस मनी 40,000 डिवाइडेड बाय पार्टनर 3:2 रेशियो। थर्ड सिचुएशन है और फिर इसकी जो है रियलाइजेशन जो है 20,000 है, इसे पे करेंगे। थर्ड सिचुएशन है देयर इज क्लेम 60,000 अगेंस्ट इट, यानी इक्वलेंट टू रिजर्व, तो जितना रिजर्व है उसी के इक्वलेंट आपका क्लेम है, तो फुल अमाउंट आपको पे करना होगा। तो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन को रियलाइजेशन में 60,000 ट्रांसफर करेंगे और पेमेंट भी रियलाइजेशन के थ्रू क्लेम का कितना किया जाएगा 60,000। फिर देयर इज क्लेम 90,000 अगेंस्ट इट, यानी क्लेम जो है आपका मोर देन रिजर्व है, तो सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन में ट्रांसफर कितना होगा 60,000, लेकिन फर्म को पेमेंट कितना करना होगा 90,000। तो इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन 60 एंड पेमेंट जो है कितना होगा 90। ये 4 सिचुएशन होती है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन नॉट गिवन इन द लायबिलिटी साइड और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 20,000 जो भी अमाउंट दिया हो, तो इन विच सिचुएशन डायरेक्टली एक एंट्री की जाती है और वो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस तरीके से ये टॉपिक फुल्ली कंप्लीट होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नोट डाउन करें और उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सीखेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।